ये जो पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड है, यहाँ हमने 2017 के पहले पीपी एक्ट के अंतर्गत एविक्शंस करी थी और इसी जजमेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंड गुड रखा और कोर्ट का जो स्पेसिफिक मैंडेट है कि इलीगल इंक्रोचमेंट स्ट्रक्चर को हटाया जाए, हम एग्जैक्टली वही फॉलो करेंगे। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन स्थित गरीब नगर पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव रेलवे ने शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर हूं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैसे जो बुलडोजर है वो यहां पर चलाया जा रहा है और जो यहां पर अवैध अतिक्रमण है उसे हटाने का काम किया जा रहा है। आपको बस दिखा दूं कि यहां पर किस तरह से जो घर थे, जो झोपड़पट्टी थी, वो 2-2, 3-3 फ्लोर की ये झोपड़पट्टी थी और पिछले कई सालों से इन झोपड़पट्टियों को हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया चल रही थी और अब कानून के हिसाब से रेलवे का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ये रेलवे स्टेशन के से लगा हुआ इलाका है और इसे जो है बड़े पैमाने पर रेलवे के लिए खतरा भी बताया जा रहा था और आने वाले दिनों में रेलवे के इस विस्तार को लेकर भी इसे एक बड़ा रोड़ा बताया जा रहा था और इसी के चलते अब इस इलाके पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले यहाँ पर आग लगने की घटनाएं भी सामने आई थी, जिसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे थे और यहाँ पर आपको बता दें कि जो घर बने थे लोगों के, अब मैं आपको दिखा दूं कि ये जो घर बनाए गए थे वो किस तरह से बनाए गए थे। लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया और अतिक्रमण करने के बाद यहाँ पर लगभग 2-2 फ्लोर या 3-3 फ्लोर का घर जो है वो जो लकड़ी का है, पतरे का है, वो बनाने का काम किया है। आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं कि ये जो घर आप देख सकते हैं ये भी लगभग 1-2-3-4 फ्लोर का घर है और ये कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि ये जो है वो एक झोपड़पट्टी है। तो बड़े पैमाने पर जो झोपड़पट्टी है वो यहाँ पर जो है 2-2, 3-3, 4-4 फ्लोर की बनाई गई थी और इसी को लेकर लगातार रेलवे जो है वो कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहा था और अब आप देख सकते हैं कि ये जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो अवैध झोपड़पट्टी है उसे जो है हटाने का काम रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उन्हें जो है कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है और रेलवे का ये कहना है कि ये प्रक्रिया, ये जो कानूनी कार्रवाई है ये लगभग 9 सालों से कोर्ट में लंबित थी और कोर्ट में अलग अलग पक्ष जो है वो गया हुआ था और उसके चलते ये जो एक्शन है वो डिले हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के बाद जो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण है उसे हटाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि जिन जिन लोगों का घर यहाँ पे था उनका सामान यहाँ पर अभी पड़ा हुआ है और ये लोग जो है जो यहाँ पर रह रहे थे अब इन्हें जो है हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगभग आपको बता दें कि 1000 से भी ज्यादा घर थे और ये रेलवे स्टेशन से लगा हुआ इलाका था। रेलवे ट्रैक जो है वो इसी के बगल से गुजरती थी और यहाँ पर लोगों को और खास तौर पर जो रेल जो ऑपरेशंस है उसको एक बड़ा खतरा भी इसे बताया जाता था और बार बार इस झोपड़पट्टी को लेकर ये सवाल उठाए जाते थे कि ये सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है और अब इसी तरह से इस झोपड़पट्टी पर एक्शन लेने का काम शुरू कर दिया गया है और इस एक्शन के तहत अब यहाँ की जो झोपड़पट्टियां हैं उन्हें हटाने का काम किया गया है। आपको बता दूं कि लगभग 5 दिन तक ये ड्राइव यहाँ पर चलेगी और यहाँ पर जो अवैध घर है उन सभी को हटाने का काम किया जाएगा। आपको बता दूं कि ये जो जहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है ये फिलहाल जो है वो स्टेशन यानी कि जो रेलवे स्टेशन है, जो हार्बर लाइन है, उससे उस ट्रैक से लगा हुआ ये इलाका है और इसके आगे का जो इलाका है, जो मैं ये साइड में आपको बता दूं कि ये जो इलाका है वो आगे
बांद्रा टर्मिनस की ओर जाता है और यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर स्लम है, अतिक्रमण है और उनको भी हटाने की प्रक्रिया आने वाले दिनों में चल सकती है। यहाँ पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया से लेकर रेलवे के कई अधिकारी आए हुए थे और सभी लोगों ने ये कहा कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है और कितनी जरूरी ये कार्रवाई थी। बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर डिमोलिशन ड्राइव चल रही है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वेस्टर्न रेलवे के चीफ पीआरओ अभिषेक विनीत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज ये जो कार्रवाई हो रही है, ये लगभग 9 साल बाद कार्रवाई हो रही है, लंबा समय बीत गया। क्या ये पूरी तरह से इलीगल जो है एनक्रोचमेंट था? किस तरह से कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि पश्चिम रेलवे की तरफ से जो इस तरह के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं, छोटे बड़े लेवल पे। ये जो पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड है, यहाँ हमने 2017 के पहले पीपी एक्ट के अंतर्गत एविक्शंस करी थी। उसके बाद मैटर जो है माननीय हाईकोर्ट में 2017 के एंड में पहुँचा। उसके बाद कई सारी सुनवाई हुई, सभी पक्षों को माननीय कोर्ट ने सुना और फाइनली 29 अप्रैल 2026 यानी पिछले महीने के एंड में माननीय हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दिया और इसी जजमेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंड गुड रखा। ये जजमेंट बहुत क्लियर है, बहुत स्पेसिफिक है और बहुत स्ट्रिक्टली हमको ये इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें इमीडिएटली जितने भी ये इंक्रोचमेंट्स हैं इलीगल, वो सबको कोर्ट ने हमें आदेश दिया है कि इनको हटाया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि करीब 100 चिन्हित ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको ना हटाया जाए, वो भी हम इंश्योर कर रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने बोला है कि जितने भी अप्रॉक्सीमेटली 500 के करीब स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हटाया जाए। इस हटाने की पूरी प्रक्रिया में हमने जो एक जॉइंट ये एक्सरसाइज है हमारी सिटी पुलिस के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, रेलवे, हम सब मिलके ये कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों ओर 1000 से ज़्यादा के करीब मैन पावर है यहाँ पे। 400 के करीब सिटी पुलिस से हैं, 400 के करीब आरपीएफ जीआरपी से हैं, 200 के करीब 200 से ज़्यादा पश्चिम रेलवे के लोग हैं यहाँ। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो और कोर्ट का जो स्पेसिफिक मैंडेट है कि इलीगल इंक्रोचमेंट स्ट्रक्चर को हटाया जाए, हम एग्जैक्टली वही फॉलो करेंगे। सर, ये जो एनक्रोचमेंट है, इलीगल एनक्रोचमेंट, ये अगर सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो कितना खतरनाक हुआ करता था और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3-3, 4-4 फ्लोर के बिल्डिंग्स बन चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जो हमारे रेलवे के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा इस तरह के स्ट्रक्चर जो पटरी के साथ बनाए गए हैं, रनिंग ट्रैक्स के साथ बनाए गए हैं, ऐसे स्ट्रक्चर रेलवे सेफ्टी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। साथ ही जो हमारे रेलवे पैसेंजर्स हैं उनकी भी जान को खतरे में डालते हैं। मुंबई में हम और आप हैं, ट्रेसपासिंग जो एक बहुत मेजर इशू है और हमारा टारगेट है कि ज़ीरो ट्रेसपासिंग होनी चाहिए। वो ट्रेसपासिंग की घटनाओं को भी बहुत बल मिलता है, बहुत शह मिलता है। अगर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हैबिटेशन पटरी से साथ में इलीगल रूप में है तो वो ट्रेसपासिंग को भी अंजाम देते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर में जो लोग रहते हैं उनकी भी जो है उनकी भी सेफ्टी को बहुत खतरा रहता है। तो बिल्कुल इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं होने चाहिए। ये पर्टिकुलर पैच में जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए इसको हम सालों से हटाना चाह रहे थे। फाइनली हमें कोर्ट से परमिशन मिली है और हम इसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, ये जो है एनक्रोचमेंट, ये आज का नहीं है, पिछले कई सालों से है। जब ये धीरे धीरे एनक्रोच किया जा रहा था तो उस वक्त क्या कारण रहा है कि रेलवे ने कार्रवाई नहीं की? आज जब यहाँ पर हजारों घर बस चुके हैं उसके बाद एक्शन लिया जाता है? देखिए, जो जैसा मैंने बताया, हम जो है इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई जो है रेगुलरली करते रहते हैं। जो आज की भी जो कार्रवाई है, जैसा मैंने बताया, ये आज की इंटेंशन या प्लानिंग आज की नहीं है, 9 साल से भी ज़्यादा पुरानी हमारी तैयारी है। क्योंकि ये इस पूरी इशू को कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी,
मुंबई।